प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 2.3 हल करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में दिया है ज्ञात कीजिए, और इसमें भी आपको फर्स्ट और सेकंड दिए हैं, और फर्स्ट में भी आपको 3 पार्टीशन दिए हैं, यानी ए, बी और सी। इसी प्रकार से ए में भी आपको, सेकंड पार्ट में भी आपको ए, बी और सी दिए हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट का ए। फर्स्ट के में दिया है हमें 1/4 का 1/4। बच्चों, पिछले अध्याय में, पिछली प्रश्नावली में भी हमने देखा था कि हमने का के स्थान पर क्या किया था, गुणा किया था। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, 1/4 गुणा 1/4। अब हर से हर, देखिए दोनों के हर समान है, अंश दोनों के समान है। यहाँ 1 से 4 को काटेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम सीधा क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, 1 एकम 1 और 4 चौका 16। तो यहाँ पर यही इसका आंसर होगा। अभी देखते हैं इसका बी। बी में दिया है हमें 3/5 का 1/4, यानी कि 3/5 इंटू 1/4। 3 से 4 नहीं कटता, 3 से 5 भी नहीं कटता, इसलिए क्या करेंगे, सीधा गुणा कर देंगे, 3/5 का 20। ये इसका आंसर हो गया। अब सी को देखिए, सी में दिया है 4/3 का 1/4, यानी 4/3 इंटू 1/4। ठीक है, 4 से हमने 4 को काट दिया, क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3, 1/3 इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ए, इसमें हमें दिया है 2/9 का 1/7, यानी कि 2/9 इंटू 1/7 ना, एक ये 2 से 7 भी नहीं कटता, 2 से 9 नहीं कटता, गुणा कर दिया, 2 एकम 2 और 9 7 63। यही आपका उत्तर होगा। इसका बी भाग देखिए, 6/5 का 1/7, यानी कि 6/5 गुणा 1/7। यहाँ भी कोई सी संख्या किसी से नहीं कटती है, इसलिए 6 एकम 6 और 7 5 35। ये इसका आंसर हो गया। सी में देखिए, सी में दिया है हमें 3/10 का 1/7, यानी कि 3/10 इंटू 1/7, गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3 और 10 7 70, 3/70। ये इसका उत्तर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है हमारा। इसमें लिखा है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। यदि संभव है न्यूनतम रूप में बदलना तो आप बदल सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है, केवल आपको उसको न्यूनतम रूप करना है। ठीक है, तो हम लेते हैं प्रश्न संख्या 1। देखिए, 1 में लिखा है 2/3 इंटू 2 सही 2/3। 2/3 इंटू, इसको पहले मिश्रित भिन्न को हम किस में बदल लेंगे, अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। 3 दूनी 6 2 8/3। अब देख लीजिए आपसे, अगर ये कोई सा कटता है, नहीं कट सकता, 2 से दोनों 3 नहीं कट सकते, 8 भी नहीं कट सकता, 3 से ये भी नहीं कट सकते, इसलिए सीधा क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16 और 3 तिया 9। ठीक है, अब 16 में दे दीजिए आप 9 का भाग, तो 9 एकम 9, कितने बचे, 7, 7/9। एक सही 7/9, ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में लिखा है 2/7 इंटू 7/9। 7 से हमने 7 को काट दिया, हमारे पास बच गया 2/9। अब भाग की प्रक्रिया भी नहीं हो सकती, इसलिए 2/9 ही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में दिया है हमें 3/8 इंटू 6/4। देखिए, 2 से हमने इसको काटा 2 बार और ये 2 से कट गया 3 बार। ठीक है, क्या बचा है आपके पास, ऊपर 3 गुणा 3 यानी 9 और नीचे 8 दूनी 16, 9/16 इसका उत्तर हो गया आपका। अब आ रहा है हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है हमें 9/5 गुणा 3/5। नहीं कटती है कोई भी संख्या, 9 तिया 27, 5 5 25। 25 का भाग 27 में दिया, 25 एकम 25, बच गए 2, 2/25। ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 5। 5 में दिया है 1/3 इंटू 15/8। ठीक है,
नहीं कटता है कोई भी, गुना कर दीजिए 15 और 8 तिया 24। ठीक है, यहाँ हम इसका सरलतम रूप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इसमें भी रह गया है इसका सरलतम रूप, नहीं, इसका तो यही रहेगा। ठीक है, यहाँ सरलतम रूप हो जाएगा इसका, किस तरह से होगा, यहाँ हम इसको यहाँ भी काट सकते थे लेकिन यहाँ हमने नहीं काटा है। देखिए चलो दोबारा कर देता हूँ इसको मैं आपको यहीं से। देखिए 3 से हमने इसको काटा, 3 पंजे 15, ऊपर बच गया हमारे पास 5 और नीचे बच गया 8। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब ये उचित भिन्न है, अनुचित होती तो हम हर का भाग अंश में देते। अब छठा प्रश्न देखिए, छठे प्रश्न में दिया है आपको 11/2 इंटू 3/10। ठीक है, नहीं कट रहे, गुणा कर दीजिए 33/20। 20 का भाग देंगे 33 में, 20 से कम 20, बच गए 13, 13/20। ये इसका उत्तर हो गया। सातवां प्रश्न, सातवें प्रश्न में दिया है 4/5 इंटू 12/7। नहीं करते हैं, गुणा कर दीजिए, 12 चौको 48 और 7 5 35। 35 का भाग देंगे 48 में, 35 से कम 35, बच गए 13, 13/35। ठीक है, ये आपका इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए अब हमारा प्रश्न संख्या 3 यहाँ आपको सामने बोर्ड पर लिख दिया है। निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। यहाँ आपको 7 भाग दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भाग दिए गए हैं। सातों भागों को आपको जो भिन्न दी गई है उनका गुणा करना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं पहला भाग, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए 2/5 इंटू 5 सही 1/4, 2/5 गुणा 5 चौका 20 और 1 21/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, ऊपर बच गया आपके पास 21 और 5 दूनी 10 बच गया नीचे। ठीक है, अब 10 का भाग दे दीजिए आप इसमें, तो 10 दूनी 20, बचा 1/10। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है हमें 6 सही 2/5 गुणा 7/9। देखिए 5 6 30 और 2 32/5 गुणा 7/9, ये आ गया। इनको गुणा कर दीजिए, कट नहीं रहे हैं आप, देख लीजिए इसको, नहीं कट रहे कोई सी भी संख्या। आप 32 को 7 से गुणा किए, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 1 22, 224 बटे और 9 पंजे 45। ठीक है, अब 45 का भाग देंगे हम इसमें, तो 45 का भाग दीजिए। देखो मिश्रित भिन्न में कर देंगे इसको हम। 45 90 90 180 पंजे, 45 पंजे गुना करता हूँ एक बार, 45 इंटू 5, 5 5 25, 224 होते हैं। तो ये बचेगा आपका 5 5 25 और 5 चौका 20 और 2 22, 225। यहाँ पर ये बचे हमारे कितने, 224 ही हैं, इसलिए 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 बार भाग देंगे 45 का। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, 180 हुए तो 24 बचेंगे, 24/45 और 44/45। ठीक है, ये आपका आएगा उत्तर 4 सही 44/45। अब ये इनमें यहाँ कोई संशोधन नहीं हो रहा है, इसलिए यहीं पर छोड़ देंगे हम इसको। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में दिया है हमें 3/2 इंटू 1/2। नहीं कट रहे, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या है हमारी, चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न के लिए हमें क्या करना है, 1 मिनट इसको साफ कर लेता हूँ। चौथा प्रश्न दिया है हमें 5/6 इंटू 2 सही 3/7, 5/6 इंटू 7 दूनी 14 है और 3 17/7। ठीक है, नहीं हो रहा, कोई सा भी नहीं कटता है, 17 पंजे 85 और 7 छिके 42। ठीक है, 42 का भाग दे देंगे, 42 दूनी 84 होते हैं
इसलिए 2 बार गया, 1 बचा 1/42, 2 सही 1/42, ये इसका उत्तर हो गया। 5वां प्रश्न देखिए, 5वें प्रश्न में हमको दिया है 3 सही 2/5 गुणा 4/7, 5 तिया 15 और 2 17/5 इंटू 4/7, 17 चौका 68 और 7 5 35, 35 का भाग दिया, एक बार ही जाएगा और बच जाएंगे आपके 33/35। ठीक है, ये हो गया छठा प्रश्न। छठा प्रश्न में दिया है हमें 2 सही 3/5, 2 सही 3/5 गुणा 3, 5 दूनी 10 और 3 13/5 और गुणा में 3 हो गया। ठीक है, इसके नीचे एक मान लीजिए 13 तिया 39 और 5 एकम 5, 5 का भाग दिया 5 7 35, 4/5, ये इसका उत्तर हो गया आपका। अब आपका अंतिम प्रश्न, इसका तीसरे का 7वां भाग है, जिसमें दिया है देखिए 7वां आपको 3 सही 4/7 गुणा 3/5, इसको आप सरल कर लीजिए, 7 तिया 21 4 25/7 इंटू 3/5, 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 तिया 15, 5 को 3 को गुणा कर दिया 15, नीचे बच गए 7, 7 दूनी 14, 1 बचा, 2 सही 1/7, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में लिखा है कौन बड़ा है, जिसके 2 पार्ट दिए हैं आपको, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। हम पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5, ये 2 भाग हैं, इन दोनों भाग में से कौन बड़ा है ये हमको देखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए 3/4 का 2/7, 3/4 का 2/7, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ऊपर क्या बचा है 3, नीचे क्या बचा है 7 दूनी 14, इसका तो आया आपका 3/14। यहाँ देखते हैं 5/8 का 3/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया, यहाँ बचा हमारा 3/8, इधर बच रहा है 3/14 और इधर बच रहा है आपका 3/8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनकी तुलना करने के लिए हम इन दोनों को 3/14 अथवा 3/8 इनकी हम तुलना करेंगे। तो क्या करेंगे, इनके हरों को समान करते हैं हम। ठीक है, अब हर कैसे समान होंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, जब छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग नहीं जा रहा है, अगर भाग जाता तो हम 14 को मान लेते, नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एक अलग से एलसीएम निकालने का तरीका है हमारे पास, या तो उस तरीके से कर लेते हैं, नहीं तो दोनों को गुणा कर दीजिए। लेकिन दोनों सम संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे 8 और 14 का हम एलसीएम ले लेते हैं। पहले हमने 2 का भाग दिया, इसमें 4 बार गया, इसमें 7 बार गया। ठीक है, फिर हमने 2 का भाग दिया, इसमें 2 बार, 7 का 7, फिर 2 का दिया 1, 7 का 7 और फिर हमने 7 का दिया 1 और 1। ठीक है, इस प्रकार से तो अब देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56 हो गया इसका। हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया 56। ठीक है, 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीका बता रहा हूँ। अब 14 में हम 14 का हमने 56 में भाग दिया, 4 बार गया, 4 को गुणा किया हमने 3 से, तो 4 तिया 12। ठीक है, और यहाँ पर अथवा लगाइए, प्लस वगैरह कुछ नहीं लगाना है, अथवा लगाना है। 8 का भाग दिया, 8 7 56, 7 बार गया, 7 को 3 से गुणा किया तो 21। अब आप देखिए यहाँ तो 12 आते हैं और यहाँ पर 21, तो जो अंश जिसका बड़ा हो गया, ठीक है, इसका अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा होने के कारण 3/8 संख्या बड़ी है, यानी कि इसका 3/4 का 2/7 छोटा है और 5/8 का 3/5 भाग बड़ा है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एक वो तरीका। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो संख्या आई है 3/14 और क्या थी 3/8।
इनके हरों को समान करने वाली बात थी, तो हम इनका हर समान जब करेंगे तो देखिए इसमें तो आपको किसका भाग देना पड़ेगा, 56, इसको हम 56 कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि एलसीएम 56 है, तो 3/14 गुणा 4 और बटे में गुणा 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 4 तिया 12 बटे और 56। ऐसे ही इसको कर लेते हैं, 7 से गुणा करेंगे इसको, तो 3/8 को गुणा किया हमने 7/7 से, तो 7 तिया 21 बटे 56 हो गया। अब हर तो दोनों के समान है। अब जो संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी है, 21, और 21 किसका मान है, यानी कि 3/8 की तुल्य भिन्न है, तो 3/8 बड़ा है, और 3/8 का मतलब कि ये भाग बड़ा है, 5/8 का 3/5 भाग बड़ा है। हम उत्तर को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर 5/8 का 3/5 भाग बड़ा है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका ये है कि 3/4 का 2/7 छोटा है किससे, 5/8 का 3/5, यानी कि ये बड़ी है तो बड़ी की तरफ हम खुला हुआ एरिया रखेंगे, खुला हुआ जो आकृति है वो इधर रखेंगे और बंद वाली आकृति इधर रखेंगे। तो ये भी आपका उत्तर देने का एक तरीका है, ये भी उत्तर देने का तरीका है, ठीक है। इस प्रकार आपका ये पहला भाग हो गया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरा भाग भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है दूसरे में कि 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3 भाग। पहले दिन के भाग निकाल लीजिए, यानी 6/7 इंटू 1/2 कितना हुआ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3/7 इसका हो गया, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 3/7 गुणा 2/3, 3 से 3 काट दिया, 2/7, 2/7 हो गए। अब देखिए अब हम इनकी तुलना करते हैं। इधर तो क्या आया है आपका 3/7 और इधर क्या आया है 2/7। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों के हर ऑलरेडी समान हैं, समान है, तो अंश किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, यानी कि ये संख्या बड़ी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, उत्तर में लिख देंगे हम 6/7 का 1/2 बड़ा है 3/7 का 2/3। ये लो, ये आपका उत्तर देने का तरीका हो गया। यहाँ पर आपने ये लगा दिया चिन्ह। दूसरा आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5/8 का 3/5 भाग बड़ा है, ठीक है। इस प्रकार बच्चों ये आपकी प्रश्नावली हो गई। अब हम इसमें देखते हैं आगे का सवाल, सवाल नंबर 5। देखिए बच्चों, 5वां प्रश्न है, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत पौधे, छोटे पौधों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक पंक्ति में है। इस प्रकार से शैली अपने बगीचे में पौधे लगाती है। जैसे पहला पौधा उसने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, दूसरा पौधा उसने यहाँ लगा दिया, और तीसरा पौधा उसने यहाँ लगाया है, और चौथा पौधा उसने कहाँ लगाया है, ये इस जगह पर लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से उसने ये 4 पौधे एक पंक्ति में लगाए हैं, समझ गए। अब चारों पौधों को लगाने के बाद हमें यहाँ दिया है कि 2 प्रथम, यानी कि पहला और ये 2 क्रमागत हैं, ये इसके क्रम पर है, ये इसके क्रम पर, ये इसके क्रम पर, बिल्कुल जस्ट एक के बीच एक सब समान दूरी है। तो ये कहता है कि पहले और दूसरे जो क्रमागत पौधा है इनके बीच की ये जो दूरी है ये 3/4 मीटर है। तो ये भी 3/4 मीटर हो गई, ठीक है, और ये भी 3/4 मीटर हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। तो कहता है लास्ट में कि प्रथम से अंतिम पौधे, यानी इस पौधे से लेकर के इस पौधे के बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर कितने पार्ट आ रहे हैं हमारे पास, 1, 2 और ये 3, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ लिखेंगे हम प्रथम पौधे
से दूसरे पौधे तक की दूरी बराबर है 3/4 मीटर। ये दी गई है हमको। और पौधे कितने लगाए जाते हैं? 4। कुल पौधे बराबर कुल पौधों की संख्या क्या हो गई? 4 है। ठीक है, 4 पौधे हैं। अब ऐसा नहीं होता है हमसे, अगर यहाँ से होता कि प्रत्येक पौधा ऐसे है, हमसे ये पूछा गया है कि ये दूरी हमें कट करनी पड़ेगी, यानी कि जो टोटल बीच की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम से अंतिम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है, वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम 6 का आंसर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिपिका क्या करती है? प्रतिदिन पढ़ती है 1 सही 3/4 घंटे। तो हम यह लिखेंगे एक दिन में लिपिका, लिखता हूँ पहले, एक दिन में लिपिका पुस्तक को पढ़ती है बराबर 1 सही 3/4 घंटे, अर्थात 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटे। ठीक है, एक दिन में पढ़ती है वो। कितने दिन में पढ़ी जाती है संपूर्ण पुस्तक? 6 दिन में। 6 दिन में लिपिका पुस्तक को पढ़ने में समय लेगी बराबर 7/4। देखिए यहाँ एक दिन में जब इतना पढ़ती है तो 6 दिन में तो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। गुणा 6 करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 7 तिया 21/2 घंटे। ठीक है, अब 21 सही 2 बटे घंटे को आप मिश्रित गुण में बदल दीजिए। तो देखिए 21/2 यानी कि 2 दाई के 20 और 1/2 यानी कि 10.5 घंटे का समय लगेगा। ये आपका उत्तर है। 10 घंटा और 10.5 का मतलब क्या होता है? 10 घंटे और 30 मिनट। 10 घंटे और 30 मिनट ये उसको समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 7, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी? सीधा सीधा लिखना है हमको। देखिए 1 लीटर पेट्रोल में कार दौड़ती है बराबर 16 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए कितना है? 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार दूरी तय करेगी, ज़्यादा करेगी। एक है यहाँ पर, 1 में 16 जाती है, 2 में तो ज़्यादा जाएगी, जबकि 2 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे? 16 गुना 2 सही 3/4। अब इसको हम क्या लिख देंगे? 16 गुना 4 दूनी 8 और 3 11/4। 4 कम 4, 4 चौका 16 और 11 चौका 44। 44 लीटर और 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, 44 किलोमीटर इसका आंसर आएगा आपका। कितना आएगा? 44 किलोमीटर। एक बार दोबारा समझ लीजिए आप इसको। देखिए 1 लीटर में 16 किलोमीटर दौड़ती है, यानी कि 1 लीटर में कार दौड़ती है 16 किलोमीटर। हमें दिया है 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल। तो आप सीधा तरीका है यहाँ पर, जब 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाती है तो 2 लीटर में 32 किलोमीटर, 32 तो 1 हो गया। अब रह गया क्या? 3/4 और रह गया है।
ठीक है। अब 16 का 3/4 कर लीजिए 12, 12 और जोड़ दीजिए 32 में तो 44। ये तो हो गई हमारी साधारण गणना। अगर हम इसकी गणना सीधे तरीके से करते हैं, सवाल के तरीके से करते हैं, तो 1 लीटर में जाती है 16 किलोमीटर, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार दूरी तय करेगी 16 × 2 सही 3/4। ठीक है। अब 16 को 2 सही 3/4 से गुणा करना है, इस मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल दिया और ये हो गया आपका 11/4। 4 से 16 को 4 बार काट दिया, 11 को 4 से गुणा किया, 44 किलोमीटर दूरी तय हो गई है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 7। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 में आपको 2 भाग दिए हैं, ए और बी। ए में भी आपको 2 पार्ट दिए हैं, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, यहाँ क्या करना है आपको, बक्सा दिया गया है इस प्रकार से, में संख्या लिखिए ताकि, यानी कि ये जो बॉक्स दिया है, ऐसा ही एक बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, इस बॉक्स में आप एक ऐसी संख्या लिखिए कि इस संख्या को, यानी इस संख्या को जो संख्या आप लिखेंगे उससे गुणा करने पर 10/3 आना चाहिए। तो बच्चों सीधा सा तरीका है इसका। देखिए हम वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कोई a/b कोई ऐसी संख्या है कि a को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 10। अब 10 कब आता है, आप 10 में 2 का भाग दीजिए, 2 पंजे 10 और यहाँ का 5, यानी अंश के स्थान पर क्या आएगा 5। 5 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 10 आ जाता है। अब 30 का भाग और 3 का भाग दे दीजिए 30 में, 3 का भाग 30 में 10 बार जाता है और 10 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 30 आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने, हमारी सोची हुई संख्या तो हमारी ये है कि 5/10 एक ऐसी संख्या है जिसको 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है और 3 से 10 को गुणा करते हैं तो 30 हो जाता है। लेकिन नहीं, हम इसका एक तरीका ढूंढेंगे। तरीका क्या है, देखिए यहाँ हमें दिया गया है 2/3 गुणा ये बॉक्स है और बराबर में क्या है 10/30 है। हम क्या करेंगे, बॉक्स को तो यही रहने देंगे और हम इस संख्या को इधर लेके जाएंगे। तो ये संख्या गुणा में है, गुणा में जाएगी तो आगे जा कर के भाग में हो जाएगी और भाग में अगर इसको करेंगे तो अंश की जगह हर और हर की जगह अंश हो जाएगा। तो देखिए बॉक्स को आप रहने दीजिए यहीं पर, बराबर 10/30 गुणा 3 और आ जाएगा आपका क्या था 3/2। ठीक है, 2 से हमने इसको काटा 5 बार कट गया, 3 से हमने इसको काटा 10 बार कट गया। क्या बचा आपके पास, ऊपर बचा है 5, नीचे बचा है 10। तो आप बॉक्स में क्या भरेंगे 5/10। तो इसका जो आप उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे हम आंसर में, बॉक्स बराबर, बॉक्स के बराबर क्या आएगा, बॉक्स बराबर 5/10। ये उत्तर है। आप किसका उत्तर निकाल रहे हैं, बक्सा का, यानी बक्से में क्या आएगा तो बक्सा बराबर 5/10 है। अब जब आप यहाँ 5/10 भरेंगे तो आप 10/30 ही प्राप्त करेंगे। जब दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 10/30 आपको मिलेगा। अच्छा, एक हो गया। इसी ए के सेकंड भाग में दिया है कि बक्सा में जो प्राप्त संख्या आपको मिली है उसका न्यूनतम रूप क्या होगा। बक्से में हमको क्या प्राप्त संख्या मिली है, बॉक्स बराबर क्या है भाई, बॉक्स बराबर है 5/10। ये तो हम इसको हमने यहाँ इसलिए नहीं न्यूनतम किया क्योंकि हमें तो ये गुणनफल चाहिए था। अब हम इसका न्यूनतम रूप करेंगे तो न्यूनतम रूप में देखिए 5 एकम 5 बटा 5 दूनी 10, यानी कि ये 1 से और ये 2 से कट गया तो 1/2। यहाँ आप ये जो खाली स्थान है इसमें आप क्या भरेंगे 1/2 भरेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड उत्तर हो गया, न्यूनतम हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बी का फर्स्ट पार्ट। ये भी उसी प्रकार से है। संख्या दी है हमें 3/5 को हम किस संख्या से गुणा करें कि हमें 24/75 मिले। ठीक है, तो देखिए 24 में आप 3 का भाग दीजिए, क्या आता है 3 8 24, 8 आ गया। 75 में आप 5 का भाग दीजिए, 5 एकम 5 और 5 5 25, यानी कि 15। संख्या तो आएगी आपकी 8/15। लेकिन प्रक्रिया के अधीन, प्रक्रिया के अनुसार हम लाएंगे इसको। तो देखिए बी का फर्स्ट कर रहा हूँ मैं, आप देखिए इसको 3/5 इंटू बॉक्स बराबर 24/75। ठीक है, बॉक्स को रहने दीजिए, बराबर 24/75 गुणा, ये भाग की संख्या है, गुणा में बदलेगी, यहाँ जाकर इधर ले जाएंगे तो ये भाग में आएगी और भाग को हम गुणा में बदलेंगे और गुणा में बदलने पर क्या होगा, जो अंश है वो तो हर हो जाएगा, हर जो है वो अंश हो जाएगा, यानी कि 5/3।
समझ गए। 3 से काटिए इसको 8 बार, 5 से काटिए इसको 15 बार। ऊपर क्या बचा 8, नीचे क्या बचा आपका 15, यानी 8/15। तो यहाँ जो बी का फर्स्ट आंसर जो होगा आप क्या लिखेंगे, बॉक्स बराबर 8/15, ये आपका उत्तर हो गया। अच्छा, एक उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर, फिर दूसरा प्रश्न पूछा है, बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप खाली स्थान है, यानी ये जो आपको संख्या प्राप्त हुई है इसका न्यूनतम रूप क्या है। तो 8/15 का अगर हम न्यूनतम रूप करते हैं तो ये सम है, ये विषम है। सम और विषम संख्या ये दोनों नहीं कट रही आपस में, यानी 8 और 15 नहीं कटते हैं, इसलिए इसका जो बी का जो सेकंड आंसर होगा आप उसमें लिखेंगे बी का सेकंड आंसर, यानी कि बॉक्स का जो न्यूनतम, बॉक्स में प्राप्त संख्या का जो न्यूनतम रूप है वो 8/15 ही है। ये आपका यहाँ पर फाइनल हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली 3.2 यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।